Afternoon, students. Today we will be learning what is a relational database model. Last class में हमने डिस्कस किया था what is DBMS, what is the requirement of DBMS, disadvantage of file processing system. Student, these are the most important points related to your exam point of view. So you should read these points. What are the advantages of database model? And what was the disadvantages of file processing system, and what are the various database concepts. Okay, and today we will be learning relational database model. So let us start. In relational data model, the data is organized into the table, that is row and column. बेसिकली जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है उसके अंदर हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. टेबल बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, दैट इज रोज एंड कॉलम. दिस वी ऑल नो. दिस टेबल आर नोन एज रिलेशंस. ठीक है, इन टेबल्स को रिलेशंस कहा जाता है. अ रो इन अ टपल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज. ठीक है, एक रो बाकी रोज जितनी भी वैल्यूज रहती है उससे हमारी जो रिलेशनशिप होती है वो बताता है. ठीक है, सिंस अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ सच अ रिलेशनशिप. टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है, मतलब कलेक्शन ऑफ रो है, तो इसको हम बोल सकते हैं रिलेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस दिया हुआ है जिसके अंदर 3 टेबल्स हैं, दैट इज सप्लायर्स, आइटम एंड द शिपमेंट्स. 3 टेबल लिए हमने इस डेटाबेस में. इनको रिलेशंस भी कह सकते हैं हम टेबल्स को. सप्लायर्स के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस एंड सिटी. 4 एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, आइटम के अंदर आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस. 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसके. शिपमेंट्स में हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज सप्लाई नंबर, आइटम नंबर, क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी हमारी कलर्ड फील्ड है ना, जो हमारी ब्लैक में है दैट आर द एट्रीब्यूट्स, बट जो हमारी कलर्ड फील्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या करती है? सपोज एक टेबल की प्राइमरी की है, मतलब वो उसको क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगी उस टेबल को. एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. सपोज एक स्टूडेंट है, वो एक पर्टिकुलर क्लास में उसने एडमिशन लिया, तो जब रोल नंबर होगा तो रोल नंबर क्या होगी? उसकी यूनिक एंटिटी होगी, या फिर उसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी की होगी, क्योंकि एक रोल नंबर एक ही स्टूडेंट को असाइन होता है, बाकी स्टूडेंट्स को डिफरेंट रोल नंबर्स असाइन होते हैं. ठीक है, तो वो जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है? उस स्टूडेंट को यूनिक कर रहा है बाकी स्टूडेंट से. दैट इज वाई ऐसी जो कीज रहती है उन्हें हम प्राइमरी की बनाते हैं. ओके, now each of these 3 table closely resembles a conventional sequence file with row of the table corresponding to the records of the file and columns. ठीक है, ये तीनों टेबल मिलकर एक रिलेशनशिप बना रही हैं. तो हम देख सकते हैं नीचे ये तीनों टेबल्स बनी हुई है. देखिए सबसे पहले सप्लायर टेबल है. सप्लायर टेबल में 4 कॉलम है, सप्लायर नेम, नंबर, स्टेटस एंड सिटी. देन आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस. देन सप्लायर नंबर, आइटम. ठीक है, 3 टेबल्स बनी हुई है हमारी यहाँ पर. नेक्स्ट, अब जो हमारी यहाँ पे बताई गई है जो रोज हैं, दैट इज अ फर्स्ट रो S1 ब्रिटानिया, 10 एंड दिल्ली. इन रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं. रोज ऑफ रिलेशंस आर बेसिकली नोन एज टपल्स एंड कॉलम्स आर रेफर्ड टू एज अ एट्रीब्यूट्स. ठीक है, रोज को हम बोलते हैं टपल्स एंड कॉलम्स को हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट. नेक्स्ट, ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ टेबल हैं. कंपोनेंट्स ऑफ टेबल मीन्स द पार्ट्स ऑफ द टेबल. फर्स्ट हमारा है बाइट. अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. इट इज यूज्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर. डेटा आइटम. डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ नेम डेटा. सिर्फ डेटा को हम नेम देते हैं, दैट इज बेसिकली डेटा आइटम को नेम देते हैं. इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स. आप लोग को पता ही है कंप्यूटर में डेटा बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है. एक हमारा रिकॉर्ड होता है. रिकॉर्ड क्या हम क्या बोल सकते हैं? रिकॉर्ड इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. किसी कलेक्शन ऑफ डेटा को हमने एक पर्टिकुलर नेम दे के सेव कर दिया तो रिप्रेजेंट एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ डेटा को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ रिकॉर्ड. एंड व्हाट इज टेबल? टेबल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल द अकरेंसेज ऑफ गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड. ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ दिया गया है फील्ड्स दी गई है. फील्ड्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं. देख सकते हैं आप नीचे टेबल में रिकॉर्ड्स क्या है? रोज हैं. और टेबल क्या है? इन दोनों का कलेक्शन है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग रीड कर सकते हैं.
अब नीचे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं डेटाबेस के, कौन कौन से डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आपसे कभी भी एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, so you can give this examples. Okay students, so this is all for the day, and tomorrow we will be learning relational model terminology.